नमस्कार, आदाब। मैं सैयद तक़वी, यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14 में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान की राजनीति में एक भूचाल आया हुआ है। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से सड़कों पर आ गई है, सत्याग्रह कर रही है। राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है। पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने कल शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। और वहीं इसकी दूसरी तस्वीर आज दिल्ली के राजघाट पर दिखाई दी, जहां सभी मुख्यालयों में एक दिन का संकल्प सत्याग्रह करने का फैसला किया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में 2 साल की सज़ा सुनाने के बाद शुक्रवार को स्पीकर ओम बिरला ने उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी। उन्हें सूरत सेशन कोर्ट ने दोषी करार दिया। ये अलग बात है कि उनके पास ऊपर की अदालत में अपील करने का विकल्प खुला हुआ है, लेकिन जिस तरीके से ये हुआ वो कहीं ना कहीं राजनीति के ऊपर भी एक सवाल खड़ा करता है और भारतीय राजनीति के एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। इतिहास की पिछली तारीखों को उठा के देखिए तो इस तरीके की बहुत सी चीज़ें आपके सामने नज़र आती हैं। लखनऊ में भी सत्याग्रह की तस्वीर नजर आई, जहां शहीद स्मारक पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने संकल्प सत्याग्रह शुरू किया। आइए देखते हैं संकल्प सत्याग्रह की एक तस्वीर। राजधानी लखनऊ के शहीद स्मारक पर सत्याग्रह शुरू हुआ, जहां पे कांग्रेस के बड़े लीडर पहुंचे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी, सीएलपी लीडर आराधना मोना मिश्रा और कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता इस सत्याग्रह में मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस की तरफ से नेताओं की आवाज़ें भी आने लगीं। विपक्षी पार्टी कहीं ना कहीं राहुल गांधी या कांग्रेस के सपोर्ट में आवाज़ें बुलंद कर रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये डर है कि आज अगर ये कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ है तो कल उनके साथ भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की एक नई रेखा खींच दी है। अब उस रेखा के पार करने पर क्या होगा, ये तारीख के पन्नों में छिपा हुआ है, जो आने वाली तारीख पे ही पता चलेगा, जब इतिहास के पन्ने आने वाले वक्त में पलटे जाएंगे। तारीख गवाह कि इससे पहले भी इस तरीके की चीज़ें इंदिरा गांधी के दौर में हुई थी, लेकिन क्या हुआ, वक्त बदला और चीज़ें बदल गई। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि राहुल गांधी की अयोग्यता का मतलब लोकतंत्र को चोट पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये हमारा शांतिपूर्ण सत्याग्रह है। आगे क्या होगा इसके बारे में फैसला किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में कांग्रेस नेताओं ने सत्याग्रह किया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुंबई में भी संकल्प सत्याग्रह किया, जिसमें पृथ्वीराज चव्हाण, बाला साहब थोराट, भाई जगताप ने भी हिस्सा लिया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने राहुल गांधी की अयोग्यता को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए और सरकार को सवाल के साथ चुनौती देने और सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे भगोड़ों की आलोचना करने पर सत्ताधारी पार्टी को दर्द क्यों हो रहा है। राजघाट के बाहर कांग्रेस के एक दिवसीय संकल्प सत्याग्रह में संबोधित करते हुए खड़गे ने सभी विपक्षी दलों को लोकतंत्र को बचाने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ खड़े होने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा यह सिर्फ एक सत्याग्रह है, लेकिन देश में ऐसे कई सत्याग्रह होंगे। वहीं दूसरी तरफ केरल में सत्तारूढ़ माकपा राज्य सचिव एमपी गोविंदन ने कहा कि वाम दल ने हमेशा अलोकतांत्रिक कार्रवाइयों के खिलाफ रुख अपनाया है। भाजपा और आरएसएस विपक्षी दलों को निशाना बनाने के लिए ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। राहुल गांधी के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू और कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी जेकेपीसीसी ने लोकसभा से राहुल गांधी की अयोग्यता के खिलाफ एक दिवसीय संकल्प सत्याग्रह किया, जिसमें पार्टी नेता गुलाम अहमद मीर ने केंद्र की भाजपा सरकार पर अलोकतांत्रिक होने का आरोप लगाया।
मीर के नेतृत्व में सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं ने एमए रोड स्थित पार्टी मुख्यालय में संकल्प सत्याग्रह किया। इस दौरान मीर ने कहा कि न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि सभी गैर भाजपा धर्मनिरपेक्ष दल एक साथ आएं और देश में लोकतंत्र की मौत पर जो काम हो रहा है उसको रोकें, क्योंकि लोकतंत्र खतरे में दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने कहा कि उनके पिता का संसद में अपमान किया गया, उनके भाई को मीर जाफ़र जैसा नाम दिया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के मंत्रियों ने भी सोनिया गांधी का अपमान किया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि आपके एक सीएम ने कहा कि राहुल गांधी को ये भी नहीं पता कि उनके पिता कौन है। इससे बड़ी और असभ्य बातें क्या हो सकती है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा ऐसे लोगों को संसद से अयोग्य नहीं ठहराया जाता, उन्हें जेल नहीं भेजा जाता और उन्हें सालों तक चुनाव लड़ने से रोका नहीं जाता है। उन्होंने कहा कि हम चुप रहे लेकिन परिवार का अपमान होता रहा। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी डरी हुई है क्योंकि राहुल ने ऐसे सवाल उठाए हैं जिसके जवाब बीजेपी के पास नहीं है। उन्होंने कहा ये एक हास्यास्पद है और मजाक का विषय बन गया है। उन्होंने कहा कितने शर्म की बात है कि एक आदमी को चुप कराने के लिए इतना कुछ किया जाता है, जिसके परिवार ने देश के लिए जानें दी, खून बहाया, उसके परिवार के सदस्य को आज भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से अपशब्द का प्रयोग कर रही है। बहरहाल राजनीति अच्छी भी चीज़ है और सबसे बुरी भी चीज़ है, लेकिन अच्छी चीज़ तब है राजनीति जब राजनीति में अच्छे लोग हों, और बुरी चीज़ तब है राजनीति जब राजनीति में बुरे लोग हों। अगर राजनीति में बुरे लोगों का प्रवेश हो जाता है तो तस्वीर क्या आती है आप मुझसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। देखते रहिए यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14। मिलते हैं नेक्स्ट नेटवर्क में, तब तक के लिए नमस्कार।